मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर। मैं हिंदी विषय का कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास का एक मोटा मोटी खाका पेश करूं, जिससे हम आगे पढ़ें। और यह बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह बुनियादी जानकारी होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में विभाजित किए हैं: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल के नाम को लेकर भी बहुत सारा विवाद रहा है। कई विद्वानों ने कई नाम दिए हैं इसको। बहरहाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वीरगाथा काल किसने कहा है, तो इसे याद रखना होगा आपको। जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसी तरह हिंदी साहित्य का भी आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन मैं अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ आदिकाल का नाम वीरगाथा काल आप देख रहे हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल इसका समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं। उनकी शुरुआती किताबों में ज़्यादातर विक्रम संवत लिखा हुआ है, लेकिन आप उलझन में पड़ेंगे या आपको दिक्कत हो इसलिए मैं सोचा कि मैं ईस्वी में लिख दूं। तो वीरगाथा काल का समय वो 993 से 1318 ईस्वी मानते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आपका मान्यता अलग अलग है, जो कि आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। मध्यकाल को वे 2 भाग में बांटते हैं, लिखते हैं पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम देते हैं भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल का नाम देते हैं रीतिकाल। भक्ति काल का समय 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानते हैं और रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, उनसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका एक अपना स्थान रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में उनकी किताब एक प्रमाणिक किताब के रूप में, कुछ लोग कहते हैं मील का पत्थर के रूप में भी कह सकते हैं, साबित होती है। और अंतिम काल को गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिए हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की शुरुआत लगभग आधुनिक काल में ही शुरू होती है और आधुनिक काल की शुरुआत वो 1843 ईस्वी से लेकर अब तक माने हैं। खैर, अब इसमें जो महत्वपूर्ण काल है भक्ति काल, जिसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और ये स्वर्ण काल पहली बार संभवतः जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य में जाहिर सी बात है कि काल का विभाजन उस समय की रचनाओं और रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। तो उस समय के जो कवि हैं, जिस प्रकार की रचनाएं किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विभाजन किया गया है। निर्गुण काव्य में कवियों ने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की है जिसका कोई भी रंग, रूप, आकार न हो, निर्गुण हो, बिना किसी आकार के, जो कि इसे कह सकते हैं एकेश्वरवाद। कुछ लोग इसे मानते हैं कि इस्लाम का प्रभाव पड़ा है, जैसे भी इसमें एकेश्वरवाद दिखता है, जो एक ईश्वर है लेकिन उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो हर जगह विद्यमान होता है। जबकि सगुण में काव्य के अंतर्गत जो कवि हुए वे अलग अलग
ईश्वर के अवतार या ईश्वर के रूप को मानकर भक्ति करते हुए काव्य लिखे, कविताएं लिखे, जिसे आप आगे देखेंगे। निर्गुण काव्य को दो भाग में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है, कहीं कहीं उसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है, और प्रेम आश्रयी शाखा के कवियों को सूफी कवि कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी कवि जो संत कवि हुए, उनकी कविताओं को देखते हुए, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वे सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि भक्ति में भी ज्ञान की बात करते हैं, और वो ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में जो सूफी कवि हैं, जो सूफियाने अंदाज में अपनी कविता लिखते हैं, गीत गाते हैं, उनका मानना होता है कि प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संत कवि के पास प्रेम का नहीं है, जाहिर सी बात है, कबीर का आप देखे होंगे, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो पोठी पढ़ी पर जगमुआ पंडित भया न को, ढाई आकर प्रेम का पढ़ो सो पंडित हो। लेकिन ज्ञान की मात्रा प्रेम से ज़्यादा है संत कवियों में, शायद इसलिए इन्हें ज्ञान आश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा ही नाम दिया गया। प्रेमाश्रयी में सूफी कवि, अब सूफी जितने कवि हुए हैं, लगभग ज़्यादातर लोगों की रचनाओं में प्रेम की कविताएं रही हैं। दोनों के यहाँ एक अंतर दिखता है, संत कवि और सूफी कवि के यहाँ। संत कवि की कविताओं में अगर उदाहरण के तौर पे, प्रतिनिधि कवि के तौर पे हम कबीर दास को अगर रखते हैं, तब देख सकते हैं कि वे अपने आप को कहें या आत्मा को वो प्रेमिका के रूप में रखते हैं, और परमात्मा को प्रेमी के रूप में या पति पत्नी के रूप में भी कह सकते हैं। यानी कवि यानी आत्मा यानी जीव अपने खुद को प्रेमिका और ईश्वर या परमात्मा को प्रेमी, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। वहाँ पे आत्मा या जीव या कवि खुद को प्रेमी मानता है और परमात्मा या ईश्वर को प्रेमिका के रूप में मानता है, चाहे वो सूफी को देखें, चाहे कुतुबन मंझन जिसको भी। संत कवियों में कई कवि हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कवि, सबसे प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीर को पढ़ते हैं। उनके अलावा रैदास हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं, मलुकदास हैं, रज्जब हैं, पलटू हैं, कई कवि हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रेमाश्रयी शाखा में हमारे सामने जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, उस्मान हैं, शेख नबी हैं, नासिम शाह, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, कई नाम ऐसे आते हैं। इन टॉपिक पे भी हम अलग अलग से एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं सगुण काव्य में। सगुण काव्य धारा में जो है दो शाखा बढ़ता है, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। आप इसे कह सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा भी कह सकते हैं और राम भक्ति शाखा भी कह सकते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में वे कवि हैं जो कृष्ण को अपना आराध्य देव या मित्र या सखा या ईश्वर जो भी कहिए, उन्हें मानते हुए अपनी कविताएं लिखते हैं, यानी उनकी कविताएं, उनकी भक्ति कृष्ण को समर्पित है। जबकि रामाश्रयी शाखा में राम को समर्पित है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास एक प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं, उसके साथ वल्लभ दास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, आगे फिर इनकी श्रृंखला लंबे समय तक मीरा खान आगे बढ़ते हुए चल जाती है। जो छाप के 8 कवि थे वो तो सुना बताया। उसी तरह राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम तुलसीदास को जानते हैं, जिनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। इनके अलावा भी कवि हैं तो रामानंद, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम आदि। तो अगर हम भक्ति काल के जो स्वर्ण युग है या कहें या स्वर्ण महल ही कह लें कुछ देर के लिए, तो वह 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। वह 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में यदि हम कहें तो कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं, तुलसी हैं। ये 4 महत्वपूर्ण कवि हैं, इसके अलावा और भी हैं। अगला आते हैं रीतिकाल पर। रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी हमारे विद्वानों में बहुत सारा विवाद रहा है। उसको अलग अलग नाम से सुशोभित किया, कोई अलंकृत काल का, कोई कला काल का, कोई श्रृंगार काल का। अब इसके रीतिकाल के काल नामकरण पे भी एक वीडियो अलग से
बनता है, एक प्रश्न ही बन जाता है इस पर। इसलिए इस पर अलग से हम बात करेंगे रीतिकाल के नामकरण पे और रीतिकाल की प्रवृत्तियों पे, रीतिकाल के जो परिस्थिति रही है, जो उस रीतिकाल में रीतिकाल को कहा जाता है कि एक प्रकार की अलग से वीर गाथा काल में और रीतिकाल में, दोनों में हम देखते हैं कवि जो होता है वो राजाओं के दरबार में होता है, दरबारी कवि के रूप में होता है और वो राजाओं की प्रशंसा में लिखता है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। वीर गाथा काल में जो कवि राजा के दरबार में होते हैं वो राजाओं की तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी वीरता के बखान करते हैं, जबकि रीतिकाल में ऐसा नहीं है। रीतिकाल के जो कवि हैं वो राजा के दरबार में होते हुए राजाओं के सामने नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन करते हैं, नायिकाओं के बारे में बताते हैं, उनके अंग के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं ताकि राजा प्रसन्न होकर उन्हें सहयोग दे रहा। उसमें भी 3 समूह बांटा गया है, रीति मुक्त काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, 3 काव्य हैं। और अंतिम है आधुनिक काल, जो कि अभी भी चला आ रहा है, माना जाता है, जब पहली बार गद्य का लेखन शुरू होता है। गद्य काल यानी आधुनिक काल की शुरुआत 1843 ईस्वी से अब तक मानी जा रही है, जिसके आधुनिक काल के प्रणेता कहें या शुरुआत जो पितामह अग्रदूत कहें, उनके रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही भारतेंदु काल रखा गया है। भारतेंदु की मृत्यु तो 1885 ईस्वी में ही हो जाती है, लेकिन 1900 ईस्वी तक उस काल को माना जाता है, 1857 से 57 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी काल आता है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। भारतेंदु काल के जो कवि हैं, भारतेंदु मंडल है, उस पर एक अलग से चैप्टर ही बन जाएगा, उसमें कौन कौन कवि रहे हैं। द्विवेदी युग जो कि 1900 इसलिए माना जाता है कि 1901 ईस्वी से जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो उस समय से द्विवेदी, उसके संपादक होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए उनके नाम पे द्विवेदी युग या द्विवेदी काल रखा गया है, जो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद शुरू होता है छायावाद काल। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक का काल है। छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिस प्रकार से भक्ति काल के 4 महत्वपूर्ण कवि जो स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, उसी तरह छायावाद के भी 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा सबसे बड़े थे। जयशंकर प्रसाद उन्हें छायावाद की शुरुआती कवि या प्रतिनिधि कवि भी लोग मानते हैं। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। उसका उन 4 कवियों के अलावा भी बहुत सारे कवि हुए हैं। तो छायावाद पे अलग से हर टॉपिक पे अलग अलग से बनाया जाएगा। यह मोटा मोटी खाका आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। छायावाद के बाद शुरू होता है प्रगतिवाद काल, प्रयोगवाद काल, दोनों को मैंने एक ही में रखने की कोशिश किया है। छायावाद प्रगति काल का शुरुआत प्रगतिशील लेखक संघ से मानी जाती है, जो 1936 का समय आसपास हुई थी, 1936 में ही, जिसका पहला अधिवेशन भारत में लखनऊ में हुआ था। प्रेमचंद उसका अध्यक्ष थे। तो लेकिन यहाँ कुछ लोग 36 से, कुछ लोग 38 से मानते हैं। 1938 से 1943 तक प्रगतिवाद काल और 1943 से 53 तक प्रयोगवाद काल। 43 में जब तार सप्तक पत्रिका आगे के संपादन में छप आती है, उस समय से प्रयोगवाद काल। यहाँ पे मैं एक साथ रख लिया हूँ प्रगति और प्रयोगवाद काल, जो 1938 से 1953 तक है। उसके बाद 1953 में एक नई पत्रिका आती है, जिसके नई कविता, नई कहानी शुरुआत ही उसी समय होती है, इसलिए उस समय से नव लेखन काल नाम दिया जाता है। यानी 1953 ईस्वी से हिंदी में एक नवलेखन काल शुरू होता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास में एक नवीनता आती है, लिखा जाने लगता है। तो यह रहा मोटा मोटी हिंदी साहित्य के इतिहास का खाका, जिसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक पे हम अलग अलग फिर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।